हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो वो कैब विद देसी तड़का के एक और नए सेशन में हम लोग आपके साथ। और फ्रेंड्स, लास्ट कुछ एपिसोड से हम वर्ड रूट्स की बात कर रहे हैं, तो आज फिर से मैं आपके सामने एक वर्ड रूट लेके आया हूँ। और जो वर्ड रूट आज हम सीखने वाले हैं वो वर्ड रूट है वीव या वाइव। जो वर्ड रूट आज हम सीखने वाले हैं वो वर्ड रूट है वीव या फिर वाइव। और ये वीव और वाइव के साथ मेरी पर्सनल एक स्टोरी जुड़ी है। हुआ क्या कि जब मैंने एसके क्लासेस स्टार्ट किया 2016 में, 2016 में जब मैंने एसके क्लासेस स्टार्ट किया, उससे पहले मैं अपने घर पे ही शाम के टाइम क्लासेस लिया करता था। शाम के टाइम में क्लासेस लेता था। क्लासेस कहाँ लेता था? मेरे घर पे एक छोटा सा रूम था। उस रूम के अंदर कुछ मैंने 10-12 चेयर्स लगाई हुई थी और 10-12 बच्चों को मैं वहाँ पे बिठा के पढ़ाता था। और भगवान की रजा से मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी सी लाउड है, तो मैं जब पढ़ाता था तो यूजुअली मेरे अड़ोस पड़ोस में भी सबको सुनाई देता था। मेरे घर में नीचे जितने लोग थे उनको भी सब सुनाई देता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ। हुआ क्या कि एक दिन शाम को मैंने यही रूट वर्ड लिख दिया। मैंने लिखा कि वीव या वाइव आज हम पढ़ते हैं। और मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों, वीव या वाइव कुछ ऐसा है कि या तो घर में बंदे की वाइफ रह सकती है और या बंदे की वाइव रह सकती है। मैंने ऐसा कहा कि या तो घर में बंदे की वाइफ रह सकती है या बंदे की वाइव रह सकती है। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि माई वाइफ वॉज वर्किंग इन द किचन डाउनस्टेयर्स, शी वॉज वर्किंग इन द किचन। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। हुआ क्या था कि वाइफ का आने का टाइम यूजुअली वही 6-6:15 बजे। माई वाइफ इज़ वर्किंग विद द बैंक, और उनका आने का जो टाइम रहता है यूजुअली वही 6-6:15 बजे आते हैं। ठीक है, तो वो अपना किचन में काम कर रही थी और मैंने ज़ोर से बोल दिया कि बच्चों, घर में या तो वाइफ रह सकती है या वाइव रह सकती है। मेरा इतना बोलना था, मेरी वाइफ को इस वाइव वर्ड का मीनिंग पता था। मेरा इतना बोलना था कि घर में या तो वाइफ रह सकती है या वाइव रह सकती है। मुझे तुरंत किचन में से 2-4 बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई दी। और जब बर्तन गिरने की मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मुझे लगा कि बेटा आज तो कहानी बिगड़ चुकी है। मैंने भी कहानी तुरंत संभाली। मैंने कहा कि घर में या तो वाइव रह सकती है या वाइफ रह सकती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मेरा तो मानना ये है कि घर में बंदे की वाइफ है तभी तो बंदे की वाइव है। मेरा तो मानना यह है कि बंदे की अगर घर में वाइफ है तो ही बंदे की वाइव है। इतना कहना था कि भाई साहब आप मानोगे नहीं, रात को खीर बनी मिली मुझे। पहले लगा था बर्तन गिर गए बेटा, रात को रोटी भी नहीं मिलेगी, लेकिन बात को जैसे ही संभाला तो पता लगा कि आज तो खीर बन गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सच्चाई अगर मुझसे जानना चाहो तो सच्चाई तो यही है कि या तो घर में बंदे की वाइफ रहेगी या फिर वाइफ रहेगी। इस वाइफ वर्ड का मीनिंग क्या है वो मीनिंग सीख लो। इस वाइफ वर्ड का मतलब होता है लाइफ। तो भाई साहब, जब बंदे की वाइफ घर में आ जाती है ना तो बंदे की लाइफ, आगे की बात खुद समझदार हो, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसने अगर वीडियो देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बंदे की या तो वाइफ घर में रहेगी या फिर लाइफ घर में, पता नहीं। ठीक है, इस वीव या वाइफ से बहुत सारे वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते होंगे। मुझे पता है कि आप ऑलरेडी इस वीव या वाइफ से बनने वाले वर्ड्स को जानते होंगे। जो पहला वर्ड मेरे पास है दैट वर्ड इज सर्वाइव। और सर्वाइव वर्ड का आई गेस सबको मतलब मीनिंग पता होगा। इसका मतलब सबको पता होगा। सर्वाइव का मतलब होता है कंटिन्यू टू लिव, कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट। इस सर्वाइव वर्ड का मतलब होता है कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट, बने रहना। ठीक है, तो देखो इसमें भी आ गया लिव। इस वीव या वाइव का मतलब या तो होता है लाइफ या होता है लिव। ठीक है जी, तो सर्वाइव का मतलब होता है कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट। इसी सर्वाइव वर्ड का एक मीनिंग और यूज होता है। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैंने सेंटेंस लिखा ही वॉज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन।
मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही वॉज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब यहां सर्वाइव एज अ वर्ब क्या काम कर रहा है कि क्या वो कंटिन्यू लिव करता रहा, एग्जिस्ट करता रहा उसकी वाइफ और चिल्ड्रन के द्वारा? ना, इसी सर्वाइव का एक सेकंड मीनिंग होता है एंड दैट सेकंड मीनिंग इज रिमेन अलाइव। इसी सर्वाइव का दूसरा मीनिंग होता है रिमेन अलाइव आफ्टर डेथ ऑफ समबडी। किसी की मौत के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी की मौत के बाद जीवित बने रहना, उसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं सर्वाइव। ठीक है जी। तो वीव या वाइव का मतलब आया इस वर्ड सर्वाइव में। सर्वाइव का मतलब हमारे सामने निकला, एक मीनिंग बने रहना, एक मीनिंग रिमेन अलाइव आफ्टर द डेथ ऑफ समवन। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इसी सर्वाइव की तरह तो मेरे पास एक और वर्ड बनता है विच इज रिवाइव। इसी सर्वाइव की तरह मेरे पास एक और वर्ड बनता है रिवाइव। रिवाइव का मतलब क्या हुआ? री का मतलब आई गेस सब जानते होंगे, री वर्ड काफी लोगों ने सुना होगा। री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा, वाइव माने लाइफ, रिवाइव का मतलब होता है रिगेन लाइफ। दोबारा से लाइफ को गेन करना, रिगेन लाइफ, ब्रिंग बैक टू लाइफ। इसी का मतलब मैं लिख सकता हूं रिवाइव का ब्रिंग बैक टू लाइफ। ये रिवाइव वर्ड अक्सर यूज होता है जैसे कोई कंपनी बंद हो गई, कोई कंपनी बंद होने वाली थी या बंद हो गई। रॉयल एनफील्ड जो है, एक टाइम ऐसा आया था 90s के अंदर जब रॉयल एनफील्ड को लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया था, रॉयल एनफील्ड बंद होने वाली थी, लेकिन फिर से ये कंपनी रिवाइव हुई और आज आप जानते हो बुलेट 350 और बुलेट के जितने भी मॉडल आते हैं, रॉयल एनफील्ड के जितने भी मॉडल आते हैं, कितना ज़्यादा उनका करेज है यूथ के अंदर, है ना। तो उस कंपनी को किया गया क्या किया गया? ब्रिंग बैक टू लाइफ। रिवाइव का मतलब ही होता है दोबारा से लाइफ लाना। री माने दोबारा, वाइव माने लाइफ, तो किसी के अंदर दोबारा से लाइफ डालना, दोबारा से एनर्जी डाल देना। इसी को मैं लिख सकता हूं रिगेन लाइफ, रिगेन स्ट्रेंथ, रिगेन एनर्जी। ठीक है, तो ये रिवाइव का मतलब होता है रिगेन स्ट्रेंथ। इसी रिवाइव से वर्ड बन जाता है, नाउन बन जाता है रिवाइवल। रिवाइवल एज अ नाउन यूज हो जाता है, द रिवाइवल ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, रिवाइव हो गया, रिवाइव से बन गया रिवाइवल। इसी रिवाइवल की तरह वीव से मेरे पास एक वर्ड बना विच इज विवाशियस। वीव से मेरे पास एक वर्ड बना विच इज विवाशियस, और विवाशियस में पीछे लिखा है OUS, जिसका मीनिंग अब मुझे पता है, आप सब अच्छे से जानते हो। विवाशियस में पीछे OUS का मतलब होता है फुल ऑफ या फिर हैविंग। विवाशियस में जो पीछे लगा OUS, ये एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है फुल ऑफ या फिर हैविंग, और विवाशियस में लिखा है फुल ऑफ वीवा, फुल ऑफ वीवा। और वीवा का मतलब हमें पता ही है, वीवा माने लाइफ, वीव या वाइव माने लाइफ, तो विवाशियस का मतलब होगा फुल ऑफ लाइफ। विवाशियस का मतलब बना फुल ऑफ लाइफ। इसी फुल ऑफ लाइफ को मैं लिख सकता हूं लाइवली। इसी फुल ऑफ लाइफ को मैं लिख सकता हूं लाइवली। लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक। इसी लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक। विवाशियस का मतलब भी होता है एनर्जेटिक। ठीक है जी, फुल ऑफ लाइफ या फुल ऑफ एनर्जी। ठीक, तो विवाशियस का मतलब क्या निकला मेरे पास? फुल ऑफ लाइफ या फुल ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जेटिक वर्ड की बात करूं तो इसके लिए मेरे पास एक सिनोनिम आता है। हम पहले किसी ना किसी एपिसोड में इस सिनोनिम को जरूर डिस्कस कर चुके होंगे। वर्ड बनता है इबुलिएंट। इसी का सिनोनिम बनता है मेरे पास, वर्ड बनता है इबुलिएंट। और इबुलिएंट वर्ड को अगर आप याद रखो तो इसके अंदर लिखा है बुल। क्या लिखा है?
बुल, है ना। और ई एक प्रीफिक्स होता है, हमने पहले भी कई सारे वीडियोस में सीखा है कि ई एक प्रीफिक्स होता है जिसका मतलब होता है आउट। तो मैं अगर यूं कहूं कि मेरे पड़ोस में एक आंटी जी हैं और उस आंटी जी ने एक बुल को उठा के बाहर पटक दिया, तो आंटी जी कैसी थी? आंटी जी थी फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। इसी विवाशियस का इबुलियंट की तरह एक सिनोनिम बनता है विच इज विविड। इसी विवाशियस का एक सिनोनिम बनता है विच इज विविड। विविड का मतलब भी होता है फुल ऑफ एनर्जी। विविड का मतलब भी होता है फुल ऑफ एनर्जी। और इसी विविड का एक मीनिंग और होता है, इसी विविड का एक और मीनिंग होता है कोई भी ऐसी चीज विच रिमेन्स ऑलवेज लाइव इन योर माइंड। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप जल्दी से भूलते नहीं, उसके लिए भी हम यही वर्ड यूज करते हैं विविड। तो विविड वर्ड के दो मीनिंग हैं, एक मीनिंग है फुल ऑफ लाइफ, एक मीनिंग है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में हमेशा आपको याद रहे, जो आपके माइंड में हमेशा बनी रहे, ऐसी चीज जो पावरफुल, क्लियर एंड डिटेल इमेजेस आपके माइंड में प्रोड्यूस करती रहे, उसको हम बोल देते हैं विविड। और विविड में फिर से मुझे मिला था क्या? वीव माने लाइफ। इसी विविड की तरह मेरे पास एक और वर्ड है जो इन्हीं का सिनोनिम है, दैट इज एनिमेटेड। मेरे पास एक और सिनोनिम है दैट इज एनिमेटेड। और एनिमेटेड का मीनिंग भी होता है फुल ऑफ लाइफ। एनिमेटेड का मतलब भी होता है फुल ऑफ लाइफ। यहां से सीखने लायक बात ये थी कि ये जो एनिम है ना, ये जो एनिम है, ये एनिम भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब भी है लिव या फिर लाइफ। लाइव या फिर लाइफ, इसी एनिम से ही तो वर्ड बनता है जिस वर्ड से आप सब लोग पता नहीं लाइफ में कितनी बार मिल चुके हो। वर्ड बनता है एनिमल। एनिम से ही वर्ड बनता है एनिमल। और एनिमल का मतलब क्या होता है? मैन इज अ सोशल एनिमल। एनिमल क्या होता है? ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल का मतलब क्या है? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हो उसको? उसको बोल देते हो एनिमल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं एनिमल। एनिमेटेड मूवीज होती हैं एनिमेटेड मूवीज। ये एनिमेटेड कहां से बना? इसी एनिम से वर्ड बन गया एनिमेट। इसी एनिम से वर्ड बन गया एनिमेट। और मेरे हिसाब से सबको ये चीज याद होगी कि जब भी किसी वर्ड में सफिक्स होता है एट, इसका मतलब होता है टू डू या टू मेक। तो एनिमेट का मतलब क्या हुआ? एनिमेट का मतलब क्या हुआ? एनिम माने, एनिम का मतलब है लाइफ, एट माने टू मेक। मीनिंग हो गया, इस एनिमेट का मतलब हो गया टू मेक अलाइव। एनिमेट का मतलब क्या हो गया? टू मेक अलाइव। जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं उनमें होता क्या है? उनमें क्या होता है कि मार्कर से बुलवा देंगे। कोई कार है, कार बोल रही है ना। कोई मछली है, वो बोल रही है, तो हमने उसको अलाइव कर दिया, कार को अलाइव कर दिया, बोलते हुए दिखा दिया। तो वो होती है क्या है? कैसी मूवीज होती हैं? एनिमेटेड मूवीज होती हैं। तो एनिमेट का मतलब ही होता है टू मेक अलाइव, या इसी को मैं लिख सकता हूं ब्रिंग टू लाइफ। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? ब्रिंग टू लाइफ। इसी एनिमेट से वर्ड बन जाता है इन एनिमेट। इसी एनिमेट से वर्ड बन जाता है इन एनिमेट। और इन एनिमेट का मतलब आप खुद निकाल सकते हो। इन माने नेगेटिव, एनिम माने लाइफ, एट माने टू मेक। इन एनिमेट का मतलब होता है दिस वॉज अलाइव, इसका मतलब है नॉट अलाइव।
इनएनिमेट का मतलब है नॉट अलाइव। तो हमारे पास रूट वर्ड आया वीव या वाइव या फिर एनिम, दोनों का मतलब होता है लिव या फिर लाइफ। बात करूं दोबारा से वीव या वाइव की, तो वीव या वाइव से मेरे पास एक और वर्ड बनता है, दैट वर्ड इज कॉन्विवियल। मेरे पास एक और वर्ड बनता है, दैट वर्ड इज कॉन्विवियल। और इस कॉन्विवियल वर्ड के अंदर मेरे पास एक प्रीफिक्स आया कौन। मेरे पास एक प्रीफिक्स आया कौन। इस कौन का मतलब, इस कौन से आप मिलते हो, इस कौन से आप मिलते हो कन्वर्सेशन में। कन्वर्सेशन वर्ड आप सबने सुना होगा, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। अब अगर कोई इंसान किसी से कन्वर्सेशन कर रहा है तो उसको किसी से कोई साथ में चाहिए जिससे वो कन्वर्सेशन करे। आप कॉन्फ्रेंस करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, तो आपको चाहिए कोई ना कोई साथ में। तो एक्चुअल में ये जो कौन होता है, इस कौन का मतलब ही होता है टुगेदर या फिर विद। इस कौन का मतलब होता है टुगेदर या फिर विद। तो वर्ड आ गया कॉन्विवियल, वर्ड आ गया कॉन्विवियल। कॉन्विवियल में पीछे है एल, जिससे हम ऑलरेडी मिल चुके हैं। हमने लास्ट एपिसोड में भी और उससे पहले भी कई सारे एपिसोड्स में एल के बारे में सीखा था कि एल का मतलब होता है रिलेटेड टू। और बीच में क्या मिला मुझे, बीच में मिला वाइव। बीच में मुझे क्या मिला, बीच में मुझे मिला वाइव। वर्ड आ गया कॉन्विवियल। क्या वर्ड आ गया मेरे पास, कॉन्विवियल। इस कॉन्विवियल का मतलब होता है जो दूसरों के साथ लाइफ जीना पसंद करे। कॉन्विवियल का मतलब होता है फ्रेंडली। कॉन्विवियल जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है चीयरफुल एंड फ्रेंडली। इसी का अगर मैं सिनोनिम लिखना चाहूं तो मेरे पास सिनोनिम आता है सोशेबल। इसी का मेरे पास सिनोनिम आ जाता है सोशेबल। इसी का मेरे पास एक और सिनोनिम आ जाता है ग्रीगेरियस। एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग, ये सब वर्ड्स हम मेरे हिसाब से पिछले किसी ना किसी एपिसोड में सीख चुके हैं। ग्रीगेरियस, आउटगोइंग, सोशेबल, फ्रेंडली, कॉन्विवियल। तो कॉन्विवियल में कौन माने टुगेदर, वीव माने लाइफ, जो दूसरों के साथ लाइफ जीना पसंद करे, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कॉन्विवियल। कॉन्विवियल के बाद मेरे पास एक और वर्ड है इसी वीव से, दैट इज विविफाई। मेरे पास एक वर्ड है विच इज विविफाई, और विविफाई के अंदर मुझे पीछे मिला FY। ये जो FY है, यही FY हमें बहुत सारे वर्ड्स में मिलता है। आपने वर्ड सुना होगा सेटिस्फाई, क्लैरिफाई, जस्टिफाई, पैसिफाई, स्पेसिफाई, पता नहीं कितने सारे वर्ड में ये FY मिलता है। ये जो FY है, जो FY है, ये वर्ब को डिनोट करता है। FY वर्ब को डिनोट करता है। अगर हम बात करें क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है, क्लियर करना। जस्टिफाई का मतलब होता है जस्टिस करना। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। सब में आ रहा है करना, इस फाई का मतलब ही होता है करना। फाई बोले तो टू डू और टू मेक। जैसे एट का मतलब था टू डू और टू मेक, वैसे ही फाई का मतलब भी होता है टू डू और टू मेक। बात करें विविफाई की, तो विविफाई का मीनिंग होता है टू मेक मोर लाइवली और इंटरेस्टिंग। किसी चीज को और ज़्यादा लाइवली और इंटरेस्टिंग बनाना, हम वर्ड यूज़ करते हैं विविफाई। कौन सा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं विविफाई। फिर इसी वीव से मेरे पास एक और वर्ड बना विच इज़ विविसेक्शन। एक और वर्ड बना विविसेक्शन। एक्चुअल में यहाँ पे सेक्शन में जो सेक्ट है ना, ये भी रूट है। इंग्लिश रूट वर्ड से भरी पड़ी है। एक ही रूट से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, बस वो रूट पहचानने की जरूरत होती है। इस सेक्ट का मतलब होता है अलग करना, काटना, डिवाइड करना। जब आप सेक्शंस में डिवाइड करते हो
तो आप सेक्शन बनाते हो तो डिवाइड कर देते हो। सेक्टर होता है डिवाइड किया हुआ पार्ट होता है, ठीक है। सेक्ट का मतलब होता है अलग करना। वीव माने लाइफ, किसी लाइव चीज़ को जब अलग किया जाता है, जब काट दिया जाता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं विविसेक्शन। विविसेक्शन इज अ प्रोसेस। पीछे हमें इसमें मिला सेक्शन, पीछे हमें इसके अंदर क्या मिला, इसके अंदर पीछे हमें मिला सेक्शन। विविसेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, विविसेक्शन इज द प्रोसेस जिसमें हम जीवित एनिमल्स को, छोटे छोटे जीवों को, रैट वगैरह को, अगर आपने वो मूवी देखी हो शायद मुन्ना भाई MBBS, उसमें था कि वो किसी चूहे वगैरह को काटता है और वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रैक्टिस जिसमें ऑपरेशन किए जाते हैं, ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रैक्टिस जिसमें ऑपरेशंस किए जाते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं ऑन लाइव एनिमल्स। छोटे छोटे छिपकली, कछुए, मच्छर, इन सबको काट पीट के, डॉक्टर जो बनते हैं ना, इन सबको काट पीट के ही बनते हैं। तो द प्रैक्टिस और प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन लाइव एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च, उस चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, विविसेक्शन, ठीक है जी। विविसेक्शन की तरह इसी वीव से मेरे पास एक ऐसा वर्ड भी है जो वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज का है, हमारी लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, लेकिन यूज़ बहुत बार होता है न्यूज़पेपर के अंदर। आपको कई बारी बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हमारी लैंग्वेज के नहीं होते लेकिन लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो एक ऐसा ही फ्रेज है जॉय द वीवर। मेरे पास ऐसा ही फ्रेज है जॉय द वीवर, और जॉय द वीवर का मीनिंग अगर आप खुद से निकाल सको तो साफ दिख रहा है, ये लिख रहा है जॉय, ये लिख रहा है द, और ये लिख रहा है वीव। जॉय द वीवर का मतलब होता है जॉय द लाइफ, एंजॉय द लाइफ या जॉय ऑफ लाइफ। जॉय द वीवर का मतलब होता है जॉय ऑफ लाइफ। इसी तरह से जॉय द वीवर की तरह मेरे पास एक और वर्ड है, दैट इज बोन विवेंट। मेरे पास एक और वर्ड है विच इज बोन विवेंट, और बोन विवेंट के अंदर आगे लिखा है बोन। अगर मैं इस बोन की बात करूं तो बोन बेने, बोन या फिर बेने, ये भी हमारे रूट वर्ड होते हैं जिससे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स बने हैं। बोनाफाइड, बेनीवोलेंट, बेनिफिसेंट, बेनीफैक्टर, बेनिफिसेंस और बेनिफिट, इसी बेनी से बना है, बेनिफिट, बेनिफिशियल। तो ये बेन या बेने, बोन, बेने, बेने का मतलब होता है गुड। इस बोन या बेने का मतलब होता है गुड। वर्ड बना बोन विवेंट, और अगर मैं इस बोन विवेंट का मतलब निकालूं तो बोन माने गुड, वीव, वीव माने लाइफ, और ANT, आंटी, तो अच्छी लाइफ जीने वाली आंटी। बोन विवेंट होता है एक ऐसा पर्सन हु लीड्स गुड लाइफ, एक ऐसा पर्सन हु लीड्स गुड लाइफ। अ पर्सन हु लीड्स गुड लाइफ, ऐसे पर्सन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बोन विवेंट। और बोन विवेंट जो वर्ड है ऐसे ही पर्सन्स के लिए यूज़ होता है जो लाइफ में पार्टी करना, एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बोन विवेंट। ठीक है, एक बारी देख लेते हैं हमने जितने भी वर्ड सीखे। पहला वर्ड जो आज हमने सीखा, दैट वर्ड हमने रूट वर्ड सीखा वीव या वाइव। अच्छा, वीव या वाइव की तरह ना मेरे पास एक और रूट वर्ड भी है which is VIT, which is VIT। VIT जो होता है इसका मतलब भी होता है लाइफ, विटामिन सुना होगा, ठीक है। इसी से एक वर्ड बनता है VIT से, इसी VIT से एक वर्ड बनता है दैट इज वाइटल। इसी VIT से एक वर्ड बनता है वाइटल, और वाइटल में पीछे लिखा है AL, AL माने रिलेटेड टू, विट माने लाइफ,
वाइटल का मतलब ही होता है फुल ऑफ लाइफ या फुल ऑफ एनर्जी। लाइवली, जो हमने ये विवाशियस वर्ड सीखा था, इसी का सिनोनिम हो जाता है ये वाइटल। वाइटल का मतलब भी होता है फुल ऑफ लाइफ या फुल ऑफ एनर्जी, और या इसी वाइटल का एक और मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट। इसी वाइटल का एक और मीनिंग होता है विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो वाइव, विट और विट, वाइव या एनिम या फिर एनिम, इन सब का मतलब होता है लाइव या फिर लाइफ, लिव, लाइफ, लाइफ। ठीक है जी। तो देख लेते हैं इन्हीं सब वर्ड्स को एक बारी दोबारा से। हमने जो आज पहला वर्ड सीखा, दैट वर्ड वाज सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है कंटिन्यू टू लिव, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। सर्वाइव का एक और मतलब भी होता है कि किसी की डेथ के बाद भी जीवित बने रहना। फिर हमने वर्ड सीखा रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है रिगेन लाइफ। रिवाइव से ही रिवाइवल बन जाता है, लाइफ को दोबारा लेके आना। रिवाइवल ऑफ द मैच, रिवाइवल ऑफ द मैच बिल्कुल बोरिंग हो गया था, लेकिन तभी कोहली आया, उसने 2-4 चौके छक्के मारे और मैच हो गया। मैच को क्या कर दिया? रिवाइव कर दिया, ब्रिंग बैक टू लाइफ। फिर हमने वर्ड सीखा विवाशियस। विवाशियस में पीछे मिला OUS, फुल ऑफ, वीवा माने लाइफ। फिर इसी वीवा से ही तो वर्ड बनता है वाइवा वोस। आपने अगर सुना हो वाइवा, वाइवा आप लोग प्रैक्टिकल देने जाते हो, ओरल इंटरव्यू जो होता है, दैट इज वाइवा वोस। इस वाइवा वोस का अगर मैं एक्चुअल मीनिंग बनाऊं तो इसका मीनिंग होता है लिविंग वॉइस। तो ओरल जो आपके इंटरव्यू होते हैं वो वाइवा वर्ड यहीं से बना है। ठीक है जी। तो वर्ड आ गया विवाशियस, वर्ड आया एनिमेट। एनिमेट, एनिम का मतलब ही होता है लाइफ, एट माने टू मेक या टू डू, तो टू मेक अलाइव, ब्रिंग टू लाइफ। एनिम से ही एनिमल बनता है। एनिमल सब जानते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल बोलते हैं। एनिमेटेड मूवीज होती हैं और इसी एनिमेटेड का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। इसी का सिनोनिम किया विविड, विच रिमेन्स ऑलवेज लाइव इन योर माइंड, या इबुलियंट। इबुलियंट का मतलब भी होता है फुल ऑफ एनर्जी। लाइवली भी इन्हीं का सिनोनिम सीखा। वर्ड सीखा इनएनिमेट, जो अलाइव ना हो। कन्वीवियल, कॉन्विवियल होता है कौन माने टुगेदर या फिर विद। वीव माने लाइफ, जो दूसरों के साथ लाइफ जीना पसंद करे। फ्रेंडली या फिर सोशेबल, इसी का सिनोनिम सीखा ग्रीगेरियस या फिर आउटगोइंग। वर्ड सीखा विविफाई। विविफाई का मतलब होता है, FY का मतलब होता है टू डू या टू मेक, और टू मेक मोर लाइवली। फिर हमने एक वर्ड सीखा विविसेक्शन। विविसेक्शन होता है एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं लाइव एनिमल्स के ऊपर, उसको बोलते हैं विविसेक्शन। फिर एक वर्ड सीखा फ्रेंच लैंग्वेज का जॉय द वीवर। मीनिंग होता है जॉय ऑफ लाइफ, एंजॉय द लाइफ, या बोर्न विवेंट, एक ऐसा पर्सन हु लीड्स गुड लाइफ। ठीक है जी। तो आज हमारे पास एक ही रूट वर्ड था विच वॉज वीव या फिर वाइव, जिसका मीनिंग होता है लाइव या फिर लाइफ। फिर हमने बोन और बहने भी सीखा, और बोन और बहने का मतलब होता है गुड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करके हमें बताइए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।